मगहिया जवान के पाहुन बना ले बन जइबे। नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज। बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ प्यार। तो दोस्तों, अभी विवाद पर विवाद हमेशा बढ़ते हुए जा रहा है और पहले विवाद हुआ था खेसारी जी और पवन सिंह जी, और अब दूसरा जो विवाद हुआ है, अगर हम सिर्फ अकेले सही गाना गाएंगे और लोग उसको प्यार दुलार आशीर्वाद नहीं देंगे तो हम क्या हैं, कुछ भी नहीं है। आपको कब लगा कि मगहिया जवान से मिले और उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए? मगहिया जवान से देखिए, सबसे पहले क्या है कि एक गाना मेरा आया था, उस समय जो बवाल हुआ था, जो एक लड़का को उन लोगों ने, मैं नाम नहीं लूँगा, जो रूम में बंद करके जो पीटा था, जो बेटी का नाम लेके जो गा दिया था खेसारी जी के, तो उस समय मैंने भी जवाब दिया था गाने के माध्यम से। उसी समय हमारे भाई गौतम जी का फ़ोन आता है कि ये गाना मेरे को भेजिए, और उसी समय से हम लोग दोनों का दोस्ती होता है। और दोस्ती ऐसा फिर होता है कि हम लोग रिलेशन में निकल जाते हैं। अच्छा। और जब रिलेशन में निकल जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि कितना गहरा दोस्ती हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं। मेरे भाई जैसे हैं। आप देखे होंगे मेरे यहाँ जो भी फंक्शन होता है, मेरा बर्थडे या जो भी, अभी एक सामूहिक विवाह हुआ था, उसमें भी दोनों भाई को मैंने इनवाइट किया था, दोनों भाई आए थे और काफ़ी प्यार दुलार आशीर्वाद मिला था लोगों का। तो उन लोग मेरे भाई जैसे हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं, तो मैंने भी उनके लिए खड़ा रहता हूँ हमेशा। और टुनटुन यादव जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो अच्छे सिंगर हैं या नहीं सिंगर हैं? देखिए, अब अच्छा और ख़राब कहना ये तो मेरा फ़र्ज नहीं बनता है, क्योंकि हम भी एक कलाकार हैं और मैं किसी कलाकार को नीचा नहीं गिराऊंगा और उस नज़रिया से भी नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि ये पब्लिक है तो सब जानती है और पब्लिक को पता है कि ये अश्लील गा रहा है या जातिवाद गा रहा है। बताइए, सिर्फ एक जाति को टारगेट करके अगर कोई गाएगा तो सिर्फ हम अगर बाबू साहेब के ऊपर अगर गाना गाएंगे तो सिर्फ मेरा काम चल जाएगा? हाँ, नहीं, सही बात। बताइए, चल जाएगा? नहीं ना चलेगा। अब इतना लोग, भूमिहार समाज के लोग, मेरे राजपूत समाज के लोग से ज़्यादा भूमिहार समाज और पंडित समाज के लोग मुझे प्यार करते हैं। यादव समाज भी सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, वो तो हम आपको बताएं ही, अगला इंटरव्यू में अभी बताए थे कि आज मैं इस जो भी मुकाम पे हूँ और जो भी चल रहा है, तो हमारे यादव भाई का ही दिन है। मेरे गांव के बगल में एक गांव है ओरा, मेरे गांव के बगल में एक गांव है ओरा, और यादव जी का ही सपोर्ट की वजह से आज मैं इस लाइन में आया और मैंने अपना कलाकारी किया हूँ। उन लोग ने सपोर्ट किया है। वहाँ लक्ष्मी पूजा में ड्रामा होता था, ड्रामा में लोग मुझे बुलाते थे, गाना गवाते थे, और मेरा एज कम था। हज़ारों हज़ार रुपया उस समय, उस डेट में अगर जब 10 रुपया लोग को मिलता है तो सोचे कितना खुशी होता है। उस समय हमको 1000 रुपया और 2000 मिलता था, पुरस्कार के रूप में उन लोग देते थे। तो मेरे लिए सबसे अगर महत्वपूर्ण, अगर किसी का अगर भूमिका है इस लाइन में मुझे आगे बढ़ाने के लिए, तो यादव समाज का ही है। और वहीं से मेरा जर्नी स्टार्ट होता है, वहीं से मेरा गायकी का शुरुआत भी हुआ है। ओरा से, ओरा मंच से ही मैंने अपना गायकी शुरुआत किया हूँ, और हमारे यादव भाई लोग आज भी प्यार दुलार आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, कई लोगों को मैं इंटरव्यू लेने जाता हूं तो अधिकतर लोग यही बोलते हैं कि यादव मेरे दोस्त हैं, पासवान जी मेरे दोस्त हैं। हर कास्ट के लोग दोस्त होते हैं, और सही कहा गया है दोस्तों। एक कास्ट के सिर्फ अगर मैं राजपूत हूँ तो राजपूत ही खाली मेरे दोस्त नहीं होते हैं। एक पाठशाला में बहुत सारे लोग पढ़ने जाते हैं, उसमें हिंदू, मुस्लिम और अदर कास्ट के, बहुत सारे कास्ट के लोग रहते हैं, तो सभी लोगों से दोस्ती होती है। उसी प्रकार से एक कलाकार हैं, कलाकार का कोई जाति नहीं होता है, कलाकार सब एक साथ होते हैं। चाहे टुनटुन यादव जी हैं, चाहे निरंजन विद्यार्थी जी हैं, चाहे मगहिया जवान हैं, ये सारे एक होते हैं। क्योंकि आज मगहिया जवान जो विवाद उठाए हैं अश्लीलता को ख़त्म करने के लिए, चाहे टुनटुन यादव जी जो जातिवादी गाना गाते हैं, ऐसे और ऐसे गायक हैं जो जातिवादी पर बनाते हैं, मगर उसमें भी जातिवादी बनाने के कारण ये होता है कि कोई ना कोई एक गाया होगा और वो वीडियो वायरल होता है, और उसी को जवाब देने के लिए दूसरा भी, यानी बबुआन लोग भी उसको जवाब में ये दे देते हैं। तो ऐसी गलती ना कीजिए, है ना। आपका एक बहुत ही बढ़िया भोजपुरी भाषा में लिखा हुआ एक गाना था, जो थोड़ा देर पहले आप गुनगुनाए थे, उस गाने के जरिए लोगों को समझाइए। सबसे पहले तो मैं उस गाने को खुद से लिखा था।
अच्छा अच्छा। और क्या है कि जो भी कलाकार हैं आज हम ही हैं, तो मगही गाना कितना हम गाते हैं सबको पता है। बहुत कम सम ही मेरा गाना आता है। आज मेरा पहचान है तो भोजपुरी से ही है। और जो भी है, गाड़ी है, घर है, दुआर है, जो भी है जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, तो सारा कुछ भोजपुरी से ही है। और भोजपुरी ने ही मुझे वो दिया है क्योंकि मैं भोजपुरी कलाकार हूँ। चाहे कहीं भी जब जाते हैं तो भोजपुरी गायक निरंजन विद्यार्थी, तो मेरा पहचान भोजपुरी से ही है। और भोजपुरी मेरी माँ है। और मैं बता दूं कि जो मेरे मामा का घर है, हमारे माई जोन बिया, तो भोजपुर के ही बिया। अब वो भी मैं बता दें हम कि इनके मामा जी जो हैं गोविंद विद्यार्थी हैं, जो बहुत अच्छे एक राइटर थे। एक समय में उनका नाम काफ़ी होता था, और पवन और है भी, और उनका भी मैं इंटरव्यू लिया हूँ और इसी रूम में लिया हूँ, आप देख सकते हैं। तो हमारे माई जोन बिया वो भोजपुर के ही बिया, और हम बानी मगही के, लेकिन पहचान तो भोजपुरी से ही हुआ है मेरा। और मैं भोजपुरी के लिए ही लड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा पहचान भोजपुरी से है। और मैं भोजपुरी के लिए आजीवन लड़ूंगा, क्योंकि भोजपुरी मेरी माँ है। और हम सब भोजपुरी के लिए इस जो मुहिम को, जो हमारे गौतम भाई, समर भाई जो है मुहिम चला रहे हैं, तो अश्लीलता मुक्त भोजपुरी को बनाने के लिए ही इतना बड़ा बीड़ा को लेकर उठाए हैं, चला रहे हैं। तो गाना था मेरा हरि की करी लेनी हो रहा सबसे, कि करी लेनी हो रहा सबसे, आ दोनों कर जोरी हो, कतना मीठ रहे हमरो भाषा भोजपुरी हो, कतना मीठ रहे हमरो भाषा भोजपुरी हो, कतना मीठ रहे हमरो, कतना मीठ रहे हमरो भाषा भोजपुरी हो। प्लीज़ आप सब भाई लोग से रिक्वेस्ट कराता नहीं कि हमरे भोजपुरी के बचा ले, गंदा मत करे। और कई जगह मैं भी इंटरव्यू लिया हूं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि अब जब भी आप इंटरव्यू लीजिए तो लोगों से बुलवाइए या गछवाइए कि अश्लील गाने ना गाएं। तो सबसे पहले मैं निरंजन विद्यार्थी जो कि ऐसे में प्रमोद प्रेमी से भी कहवा दिया हूं कि अश्लील गाने ना आवे, जाके आप देख सकते हैं। और अभी हमारे साथ हैं निरंजन विद्यार्थी। सबको मालूम है कि निरंजन विद्यार्थी अश्लील गाना नहीं गाता है, ये सबको पता है। जो हाँ, मेरा भी 1 से 2 गाना आया होगा, लेकिन मैंने न किसी जात को नीचा दिखा के नहीं, किसी जात को ठेस पहुंचाते हो या किसी जाति को ठेस पहुंचाते हो या किसी क्या बोलते हैं कास्ट को नीचा दिखाते हुए मैंने कभी गाना नहीं गाया हूँ। एक भी गाना मेरा नहीं मिलेगा, और उस टाइप का एक भी अश्लील गाना भी मैंने नहीं गाया हूँ। तो सबको पता है कि निरंजन विद्यार्थी अश्लील गाना नहीं गाता है। आज मेरा पहचान है तो अच्छे गानों से ही है। अगर ना तो अगर हमारा के अगर गंदा गाना गा के अगर स्टार बनने के रही ना, तो अब तक तो हम उड़ जाते हैं। लेकिन वो स्टारडम बहुत ज़्यादा दिन का नहीं होता है। वो स्टारडम जो होता है वो 4 दिन का होता है। लेकिन मुझे वैसा काम नहीं करना है। मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ। देवघर में 1 महीना पूरे कंवरिया लोग का सेवा करता हूँ। तो वैसा पहचान नहीं ना बनाना है किसी भी कलाकार को। जो लोग गाना आप सुनिएगा तो लगेगा कि गाड़ी सुन रहे हैं, उन लोग से आप कभी भी आप इंटरव्यू लीजिएगा तो ये मेरा कीबोर्ड है या हारमोनियम है, कोई भी उस टाइप के जो भी कलाकार हैं 4 गाना हारमोनियम प्ले करके नहीं गा सकते हैं, क्योंकि उन लोगों का औकात उसी से मापा जा सकता है कि वो किस लेवल का है, किस टाइप का है। तो मेरा पहचान अलग है और मैं अपना पहचान अलग बनाना चाहता हूँ, और मैं अच्छा गाना ही गाता हूँ और अच्छा गाना ही गाऊँगा। लास्ट में आप टुनटुन यादव जी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? टुनटुन यादव जी कलाकार हैं, मेरे भाई जैसे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कलाकार का कोई जात नहीं होता है, सब जात के लिए होते हैं। तो भाई ये आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सिर्फ अहिरान पे गावे से तहार गाना ना चले, ठीक नो, सबके लिए गाना गाइए। सिर्फ अगर यादव जी के बाराती आएगा तो सिर्फ बजेगा गाना तो हो जाएगा, गाना हिट हो जाएगा? नहीं ना होगा। गाना ऐसा गाना चाहिए। अब खेसारी जी का गाना जो है छठ गीत है, तो सिर्फ यादव जी के घर में बजेगा तो हिट हो जाएगा? नहीं ना, सब लोगों का घर में बजता है। पवन सिंह जी का गाना सब लोगों का घर में बजता है, तब आज पवन सिंह जी स्टार है, तब खेसारी लाल यादव जी स्टार हैं। तो ऐसा गाना होना चाहिए, कलाकार को गाना चाहिए
कि सबके घर में बजे, सब जगह बजे, तब ना आप कलाकार हैं यार। अब मैंने किसी एक जाति को टारगेट करके गा दिया, किसी एक जाति को नीचा गिरा दिया, किसी एक जाति को उठा दिया, तो उससे आप कलाकार नहीं है ना। मान के चलिए कि एरिया सबका तो होता है ना, सिर्फ वही एरिया में रहबा। सही बात है। फिर मान के चला कि अगर जब गलती से जब धरा जेब तो फिर जाना तड़नो का होई। तो इसलिए मिल के रहना है कलाकार को। कलाकार किसी एक जाति का नहीं होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कलाकार सबके लिए होते हैं और हमारे सब होते हैं जी। तो चलिए दोस्तों, यही एक छोटा सा वीडियो था और साथ में इस वीडियो से मैसेज यही दिया जा रहा है कि अश्लील गाने को नहीं गाएं और जातिवादी पर भी ना गाएं, कि ताकि दूसरा भी इधर से कोई जवाब दे दोस्तों। तो बस यही हम चाहते हैं, और जो हम दोनों से गलती होगी क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छा मुहिम चलाएं और जिसमें घर में माँ पिता सारे लोग बैठ के गाने को सुन सके दोस्तों। देखिए, जातिवाद गाना है तो गाइए, सब लोग गाए हैं, पवन सिंह जी भी गाए हैं, खेसारी लाल जी भी गाए हैं, लेकिन वो गाना आपका तब सफल है कि आप किसी दूसरा जाति को नीचा नहीं दिखा रहे हैं तब। ये हम बाबू साहब को ऊंचा दिखाने के चक्कर में यादव जी को नीचा दिखा दिए हैं, बाबू साहब को ऊंचा उठाने के चक्कर में पासवान जी को नीचा दिखा दिए हैं, बाबू साहब को ऊंचा उठाने के चक्कर में भूमिहार जी को नीचा दिखा दिए हैं। तो ये आप गलत कर रहे हैं। हाँ, अगर गाना है तो किसी एक जाति पे ही, अगर मान के चलिए कि थोड़ा ढेर अगर अपना जातीय पे गाना गावे के बाद, तो आप अपना जाति पे गाइए, किसी दूसरे जाति को नीचा गिरा के आप क्या हासिल कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं हो सकता है। वही है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं, बाय बाय। सबको नमस्कार, प्रणाम। है गाइस, मेरे पापा को चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।